वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री मैटर 10 पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा लैटेंट हीट, ठीक है, लैटेंट हीट और इसका जो दो टाइप होता है, जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लैटेंट हीट होता क्या है, ठीक है। हीट तो आप लोग सुने होंगे, ठीक है। जब भी कभी अगर किसी सब्सटेंस को अगर आप हीटअप करेंगे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप जब भी कभी किसी सब्सटेंस को अगर आप हीटअप करेंगे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, वो सब्सटेंस आपका कुछ हीटअप हो जाएगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट अगर आप फिजिकल स्टेट का बात करेंगे, जैसे अगर आपका सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, ठीक है, तो इस केस में जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे किसी सब्सटेंस को, तो सब्सटेंस का क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये लैटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। द वर्ड लैटेंट, देखिए एक वर्ड है आपके पास लैटेंट, ठीक है, ये वर्ड लैटेंट है। इस लैटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है आपका, छिपा हुआ। ये क्या होता है, इसका मतलब छिपा हुआ, ठीक है। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। तो लैटेंट हीट में आपका जो लैटेंट है, लैटेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया, छिपा हुआ हो गया। तो लैटेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हीट एनर्जी हम लोग सप्लाइड करेंगे, ठीक है, वो हीट हम लोग को दिखेगा नहीं इन द सेंस कि हम लोग टेम्परेचर मतलब हीट जो प्रोवाइड करेंगे सब्सटेंस को, तो सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हिडन होगा। देखिए, तो द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। मतलब हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है और वो सब्सटेंस को सप्लाई करने के बाद क्या होगा, अपने स्टेट को क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा। तो स्टेट को चेंज कर लेगा तो वही आपका क्या होता है, लैटेंट हीट हुआ, ठीक है। मतलब एक ऐसा हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस को अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रोवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, वो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि वो सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। स्टेट को चेंज करने का मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है, ये सब में आपका चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, लैटेंट हीट डजंट राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। हम पहले ही बता दिए कि वर्ड लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। तो आप किसी भी सब्सटेंस को अगर आप लैटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लैटेंट हीट क्या होगा आपका, सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। बट लैटेंट हीट हैज़ ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लैटेंट हीट जो प्रोवाइड करते हैं उसका एक ही मकसद होता है, वो मकसद क्या होता है आपका कि स्टेट ऑफ चेंज क्या करता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो उसको चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैटेंट हीट जो होता है किसी सब्सटेंस को सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग ला देगा। लिक्विड से सॉलिड हुआ, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, तो ये सब आपका क्या होता है, चेंजिंग लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैटेंट हीट विच इज गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कांट बी डिटेक्टेड बाय अ थर्मोमीटर। देखिए, लैटेंट हीट जो हम लोग किसी सब्सटेंस को देते हैं तो वो सब्सटेंस क्या करता है, अपने स्टेट में चेंजिंग लाता है, ठीक है, अपने चेंज करता है, चेंज द स्टेट। तो जो चेंज द स्टेट करेगा सब्सटेंस तो उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं थर्मामीटर से। अब बताइए कि जब लैटेंट हीट का तो पर्पस हुआ क्या कि अपने स्टेट मतलब कि अपने स्टेट को चेंज करना हुआ। जब स्टेट को चेंज करना हुआ तो सारा का सारा एनर्जी यहीं कंज्यूम हो जाएगा अपने स्टेट को चेंज करने में। तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो हम लोग थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे हीट एनर्जी जो हम लोग सप्लाई किए किसी सब्सटेंस को, तो वो आपका हीट एनर्जी कहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया, मतलब टेम्परेचर जब रेज नहीं कर रहा है सब्सटेंस का तो वो हीट एनर्जी एक्चुअली कहाँ जाता है। तो वही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई लैटेंट हीट डजंट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लैटेंट हीट क्या करता है, लैटेंट हीट डजंट कॉज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस को अगर लैटेंट हीट प्रोवाइड किया जाता है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता है, ये है आपका क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब वो आपका हीट कहाँ जाता है, ठीक है। तो देखिए,
क्या लिखा हुआ है, द लैटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक। देखिए इस ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक। ठीक है, ओवरकमिंग वर्ड जब भी अगर समझिएगा कि ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है, तो देखिए लैटेंट हीट जो हम लोग सप्लाई करते हैं उसका यूज क्या होता है, ओवरकमिंग, ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। यस, देखिए जो भी लैटेंट हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस को, तो वो सब्सटेंस क्या करता है, इस लैटेंट हीट का यूज क्या करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करने में सारा का सारा एनर्जी लगा देता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द लैटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। सारा का सारा एनर्जी क्या करता है, यूज क्या चीज़ में कर लेता है, वो जो पार्टिकल्स होता है उस सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस के बीच का जो पार्टिकल्स होता है उसमें जो भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसको ब्रेक करने के लिए लगा देता है। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि वो अपने स्टेट को जब चेंज करता है तब, तो चेंज करेगा तो ऐसा थोड़ी कि ऐसे अचानक चेंज कर लेगा। वो क्या हुआ कि जब तक पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं तो वो कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस सब्सटेंस को हीट करना पड़ेगा। तो हीट करेंगे तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो कुछ रैंडमली मूव और करेगा। ठीक है, जब रैंडमली मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वो जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता है ड्यू टू क्या होता है, यही आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, तो सारा का सारा सब्सटेंस क्या करता है कि उस हीट एनर्जी का मतलब एप्लीकेशन जो, मतलब उस हीट एनर्जी का क्या होता है कि यूज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए करता है। ठीक है, सो द लैटेंट हीट डजेंट रेज द काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए सारा का सारा लैटेंट हीट क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लग गया। तो लैटेंट हीट क्या करेगा, उस सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता है। एंड सिंस देयर इज़ नो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, अब जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं होगा उस पार्टिकल्स का, तो टेम्परेचर जो होगा उस सब्सटेंस का क्या होगा, राइज नहीं करेगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब अगर आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं या लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो आप जितना हीट प्रोवाइड करेंगे तो सारा का सारा हीट एनर्जी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लगा देगा, और इस तरह से आपका जो होगा वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं होता। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि लैटेंट हीट तो हम लोग सप्लाई करते हैं, बट क्या होता है कि सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ नहीं कर पाता है। तो सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज या इंक्रीज़ नहीं करता है, उसका एक ही रीज़न है कि सारा का सारा सब्सटेंस, मतलब उसमें जो भी जिस भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सारे हीट एनर्जी का यूज करते हैं, क्या चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। तो सारा का सारा एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हो गया, तो कुछ बचा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि आपका स्टेट तो चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड से गैस, बट क्या होता है उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज या राइज नहीं करता है। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब जो भी लैटेंट हीट होंगे वो दो तरह के होंगे। ठीक है, जो भी लैटेंट हीट होंगे वो दो तरह के होंगे। एक होंगे आपके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होगा आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब आप लोग को याद होगा कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तभी फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। जब भी अगर आप सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करेंगे तो आप वर्ड फ्यूजन इस्तेमाल करेंगे, और जब अगर आप लिक्विड टू गैस अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड टू गैस में अगर आप चेंज करेंगे तो आप इस्तेमाल करेगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा आप कि लिक्विड तो आप क्या करिएगा, गैस में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके दोनों पे आते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का दो टाइप था। फर्स्ट में क्या था आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकेंड था आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। फ्यूजन का मतलब आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग भी होता है। फ्यूजन का मतलब आप लोग को बताए होंगे, हम मेल्टिंग भी होता है, और मेल्टिंग जहाँ भी वर्ड आएगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड टू क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसी को हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे, ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड का, इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है, क्या चीज़ का, हीट का वो क्वांटिटी क्या चीज़ में होना चाहिए, वो क्वांटिटी जूल्स में होना चाहिए, ठीक है। हीट का क्या होता है आपका, जूल। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट, वो क्वांटिटी ऑफ हीट क्या चीज़ में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जिसका ज़रूरी है क्या चीज़ को, 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एट इस मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एट इस मेल्टिंग पॉइंट, जो पार्टिकुलर होगा किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, टू ए लिक्विड, उस सॉलिड से क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी सॉलिड का एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ हीट है, ठीक है, वो हीट क्या चीज़ में होना चाहिए आपका, जूल्स में होना चाहिए, जो कन्वर्ट करेगा 1 kg ऑफ द सॉलिड को, वो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उस सॉलिड का जो पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा, टू ए लिक्विड, और वो सॉलिड कन्वर्ट क्या चीज़ में होगा आपका, लिक्विड में होगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होगा तो बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के बगैर होगा, ठीक है। तो यही आपका है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो क्या चीज़ में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करेगा क्या चीज़ में, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये है, इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट, देखिए कितना है आपका 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट। इतना जूल्स ऑफ हीट अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी, इतना जूल्स ऑफ हीट अगर सप्लाई करते हैं टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ आइस, 1 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर हम इतने जूल्स एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतने डिग्री पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वो आइस क्या होगा आपका, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट द सेम टेम्परेचर एट 0 डिग्री सी। टेम्परेचर में किसी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर आप वाटर में, 1 किलोग्राम अगर आप आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि इतना जूल्स ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा वो आपका चेंज होगा, और वो भी बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के बगैर, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डजंट राइज इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। देखिए टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता है मेल्टिंग आइस का जब हम लोग हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, तो इसका भी वही रीज़न हो जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, सारा हीट एनर्जी आपका यूज हो जाता है। तो सारा हीट एनर्जी वहाँ यूज हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि अगर आप कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे टेम्परेचर, कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे हीट, तो फिर भी क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस का जो होगा वो आपका टेम्परेचर मतलब क्या होगा, आपका टेम्परेचर नहीं राइज करेगा, ठीक है। तो वही आपका क्वेश्चन है, वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डजंट राइज नहीं करता है इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, अगर हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करे फिर भी। कैसे, देखिए सिंस आइस इज ए सॉलिड सब्सटेंस, आइस आपका क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ द आइस अट्रैक्ट्स वन अनदर विथ ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। आप लोग को बताए थे कि सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और जब डिस्टेंस काफ़ी कम होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड इन ए सॉलिड आइस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि पार्टिकल्स को बहुत क्लोजली मतलब कि ये क्लोजली पैक्ड होता है और बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होता है सब पार्टिकल्स, ठीक है। सो द हीट विच वी सप्लाई टू आइस ड्यूरिंग द मेल्टिंग, तो हम लोग जो हीट जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, हम लोग जो हीट जो सप्लाई करते हैं उस आइस को, तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग इज ऑल यूज्ड, देखिए इज ऑल यूज्ड, सारा का सारा हीट एनर्जी यूज हो जाता है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए। तो जब ब्रेक करने के लिए सारा का सारा हीट एनर्जी मतलब यूज हो जाएगा बिटवीन द आइस पार्टिकल्स, सो डैट दे बिकम समवॉट लूज
वो आइस पार्टिकल्स क्या करेगा, मतलब कि क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर में। दिस हीट डजेंट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये हीट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जो उस पार्टिकल्स का उसको इंक्रीज नहीं कर पाता, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी लग जाता है क्या चीज़ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज नहीं करेगा। सो नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस तरह से क्या होता है, किसी तरह का कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है अगर आप आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप अगर नो डाउट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं हीट एनर्जी, फिर भी आपका क्या होगा कि किसी भी तरह का टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक नोट में क्या है कि बट व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड, जब सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा टू फॉर्म वाटर, वो वाटर बना लेगा। और अब जब अगर आप हीटअप करेंगे, फर्दर हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। अब क्या होगा कि वाटर का जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स का एनर्जी क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। सो ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या करेगा, आपका स्टार्ट्स करेगा शार्पली राइज करना, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें सारा का सारा एनर्जी वहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। बट अगर सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो चुका है क्या चीज़ में, वाटर में, और वाटर में जब कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर आप अगर आप हीटअप करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी वाटर पार्टिकल्स का बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वाटर का क्या होगा, स्टार्ट्स करेगा राइजिंग शार्पली, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन दैट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आप बोल रहे हो कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है आपका 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है, ठीक है। देखिए, तो ये डेटा से हमको अंडरस्टूड है, जूल पर केजी है, मतलब क्या होगा, आपका हीट का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और आपका मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो मतलब पर किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना अमाउंट ऑफ हीट ऑफ जो मतलब इतना अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, जूल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो आइस या जो भी आपका सॉलिड है, वो सॉलिड मतलब क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, आपका मतलब वो आपका क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बाई सेइंग दैट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, वी मीन दैट इतना जूल्स ऑफ हीट, मतलब इतना जूल आपको लगेगा, इतना जूल्स ऑफ हीट लगेगा रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए, इतना जूल हमको लगेगा हीट का। इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, इसका मतलब इतना अमाउंट ऑफ जूल आप अगर 1 किलोग्राम उस सब्सटेंस को देंगे, तो वो सब्सटेंस बिना कोई टेम्परेचर में चेंज किए हुए बगैर क्या करेगा, वाटर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा आपका हीट एनर्जी अप्लाई हो जाता है क्या चीज़ में, आपका वो उसके बीच का जो पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए उस सब्सटेंस का कंटिन्यूसली अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे भी, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, आपका रेज नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, एक शर्त पे हो सकता है कि जब सारा का सारा आइस अगर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फर्दर अगर आप हीटअप करेंगे, तब जाके वाटर का पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही गेन होगा, तो आपका क्या होगा कि टेम्परेचर वहाँ पे राइज करना चालू कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आइस जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग ए सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, अब यहाँ से पहले तो क्वेश्चन से आपका एक पॉइंट क्लियर आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, देखिए, तो आइस भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट किया, और आपका वाटर भी एग्जिस्ट किया, तो यहाँ से एक पॉइंट आपके पास बनेगा कि आपका आइस एंड वाटर बोथ एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लिख लीजिए पॉइंट। पहले तो क्वेश्चन से एक पॉइंट क्लियर हो गया, आइस एंड वाटर
बोथ एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात। चलिए अब देखिए, आइस भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वाटर भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मोर इफेक्टिव है कूलिंग पर्पज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये क्यों होता है ऐसा, देखिए। वैसे तो आप जनरली देखते होंगे कि जैसे जिन लोगों के यहाँ फ्रिज वगैरह नहीं होता है तो क्या होता है कि आइस क्या करते हैं कि आइस का बड़ा बड़ा जो वो आपका लॉग होता है, ठीक है, टुकड़ा होता है, ठीक है, तो वो ले आते हैं और जितना बड़ा बड़ा आइस का टुकड़ा होता है तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है कि किस सब्सटेंस को जैसे कूल करना है तो वो वहाँ पे रखते हैं तो वो आपका क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, कूल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। देखिए जैसे वाटर में भी आप उस सब्सटेंस को रखिएगा तो थोड़ा कूल होगा, लेकिन जब अगर उसके वाटर के प्लेस पे अगर आप आइस को ले आइएगा तो आइस क्या होता है, कुछ ज़्यादा कूल करेगा। यही एक्सप्लेन करना है कि दोनों का दोनों टेम्परेचर 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका आइस क्यों बेटर कूलिंग होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए इसका रीज़न यही है कि आइस इज़ मोर इफेक्टिव दैन द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आइस मोर इफेक्टिव है एज इट प्रोसेसेस द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए इसके पास क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। ऑन टर्निंग टू लिक्विड, जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा आइस विल एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंस। तो आइस क्या करेगा, ईच किलोग्राम आइस क्या करेगा कि इतना किलोग्राम मतलब इतना जूल्स ऑफ हीट क्या करेगा, सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब करेगा। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंस एंड कूल इट इन द प्रोसेस, और वो क्या करेगा, बहुत जल्दी कूल कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आइस के पास क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपका 4 इंटू 10 का पावर 5 जूल्स ऑफ हीट होता है, मतलब इतना एनर्जी, हीट एनर्जी होता है। तो इतना जो हीट एनर्जी होगा तो आप किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो उस सब्सटेंस से ईच किलोग्राम, ठीक है, ईच किलोग्राम आइस क्या करेगा, इतना लैटेंट हीट आपका क्या करेगा, उस सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस कुछ ज़्यादा कूल अप होगा। जबकि ऑन द अदर हैंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांट टेक एनी सच लैटेंट हीट। वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस तरह का हीट एनर्जी नहीं ले पाता है। तो जब इस तरह का हीट एनर्जी नहीं ले पाएगा, अब बताइए वाटर अगर इस तरह का लैटेंट हीट अगर नहीं ले पा रहा उस सब्सटेंस से, तो ऑब्वियसली वाटर क्या करेगा, उसको ज़्यादा कूल नहीं कर पाएगा। और हम लोग के पास क्या होता है, आइस क्या होता है कि इतना जूल्स ऑफ हीट क्या करता है पर किलोग्राम, मतलब कि अगर 1 किलोग्राम अगर आप ये आइस यूज कर रहे हैं तो इतना जूल्स ऑफ हीट क्या करेगा, उस सब्सटेंस से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्वियसली उस सब्सटेंस का क्या होगा कि मतलब जल्दी जल्दी कूलिंग होगा। ठीक है, मतलब जितना बड़ा आप आइस रख रहे हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम जब इतना कर सकता है तो 2 किलोग्राम और जल्दी करेगा, 3 किलोग्राम और जल्दी करेगा। मतलब जितना बड़ा आइस का वो आप अगर टुकड़ा लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इतना से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 किलोग्राम के लिए इतना हो जाएगा। 2 किलोग्राम के लिए क्या करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 किलोग्राम के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब जितना बड़ा आप आइस का टुकड़ा लेंगे उतना ही क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, उसके नियर अबाउट जो भी सब्सटेंसेस रखा हुआ है उस सब्सटेंस से उतना जूल्स आपका एनर्जी, हीट एनर्जी लेगा, और तब जाके क्या होगा, वो सब्सटेंस आपका बहुत जल्दी कूल अप हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आइस जो होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस दैन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप आइस और वाटर में आप आइस को प्रीफर कर सकते हैं, बिकॉज आइस के पास क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण क्या होता है, वो आपका ज़्यादा एनर्जी, आपका ज़्यादा हीट एनर्जी क्या करेगा, सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करेगा। जबकि वाटर ऐसा नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या होता है कि आइस बहुत जल्दी क्या करेगा, सब्सटेंस को कूल कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नोट है। नोट में आपके पास क्या है कि यूनिट ऑफ अगर आप हीट का बात करेंगे तो वो क्या होता है, जूल होता है। जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और आपका कैलोरी भी होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी में आपका होता है 4.184, और एक और आपका होता है 1 किलो कैलोरी। तो किलो लग गया, तो किलो में 1 किलो में कितना होता है आपका 10 का पावर 3। तो इस तरह करके आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।